अ, सर्वप्रथम मैं अपना छोटा-सा परिचय देना चाहती हूँ। जैसा आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव है और मैं रायपुर से हूँ। विश्वासी मंदिर से मुझे जुड़े हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि मैं प्रभु में 20 वर्ष से बनी हुई हूँ। मैं यहाँ रायपुर में केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी बायोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सर्वप्रथम आज परमपिता परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यह सुंदर अवसर मिला कि क्रूस पर से कही गई चौथी वाणी पे मनन चिंतन का अवसर मुझे मिल सका। धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मुझे और अपने नज़दीकी में लाया ताकि मैं मनन कर सकूँ और प्रभु की महिमा में कुछ बोल सकूँ। प्रभु ने जो भी मुझे ज्ञान, समझ, बुद्धि दिया है, उसके अनुसार मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं संचालक मंडल का भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। जैसा कि अभी पल्लवी बहन ने बताया कि चौथी वाणी जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय के 45 से लेकर 47वें पद तक, 45वें पद से लेके 47वें पद तक, जिसमें जो मेन पद है वो है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्रूस पर से कही गई सातों वाणी में से सिर्फ यही एक वाणी है जो प्रश्नवाचक वाणी है, जहाँ पे 2 प्रश्न होते हैं। एक पहला प्रश्न ये है कि यीशु ने पिता से क्यों यह प्रश्न किया कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया? पिता से प्रश्न था बेटे का, यीशु मसीह का, जबकि हमें बाइबल बताती है, इब्रानियों का अध्याय 13 के 5वें पद में लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। पर फिर भी पिता से पुत्र का ये प्रश्न है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जी, मैं मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर शरीर में होकर आए, और जब शरीर में होकर आए तो यीशु मसीह को भी, जैसे हम हैं, हम भी लहू और मांस के बने हुए हैं, तो हमें भी जैसे भूख लगती है, वैसे ही यीशु मसीह को भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, रोना आता था, हँसते थे और चोट लगने पर उन्हें भी सॉरी, दर्द होता था। तो जैसे शरीर में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो जब परमेश्वर की योजना के अनुसार शास्त्रियों और फरीसियों ने उन्हें पकड़वाया और उन्हें कोड़ों से मारा, उनके हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और उनके मुंह पर थूका गया। इतने ज्यादा उनको पीड़ा दी गई, जिस पीड़ा को आज हम जब सोचते हैं, सुनते हैं, वचन में जब पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए असहनीय हो जाता है। वो पीड़ा को सोचकर ही हमारा दिल दहल जाता है और हमारे आँखों से आँसू बहने लगते हैं। तो क्या यीशु मसीह के लिए ये दुःख, ये दर्द, क्रूस का जो दर्द है, क्या सहना आसान था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो शरीर में थे। जब शरीर में थे, तो उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं था। जैसा कि मत्ती रचित 26 के 41वें पद में लिखा है कि आत्मा तो तैयार है, परंतु देह दुर्बल है। आत्मा में वो बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, जो भी परमेश्वर की योजना है, उनकी आज्ञा को पूरी करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। लेकिन शरीर, वो तो दुर्बल है और इस कारण उन्हें पीड़ा हो रही थी। तो यीशु मसीह का यह जो प्रश्न था अपने पिता परमेश्वर से, वो सिर्फ देह में था, शरीर में था। और दूसरा प्रश्न जब हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह को क्षण भर के लिए छोड़ते हैं, और ये क्षण भर का छोड़ना वो इसलिए होता है, इसके 2 कारण हैं, हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, इसके 2 संदर्भ हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई इस पृथ्वी पर शरीर के साथ है, मैं, आप, हम सब,
हम जब पृथ्वी पर हैं तो हम कई परीक्षाओं से गुजरते हैं। सबको परीक्षा से गुजरना ही होता है। वो स्कूल की परीक्षा हो, नौकरी के लिए परीक्षा हो या जीवन की परीक्षा हो। सभी को इस पृथ्वी पर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यीशु मसीह के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी थी और जब यीशु मसीह के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी, तो इस परीक्षा की घड़ी में यदि परमेश्वर उनके साथ होता, तो वो क्या होता? हमारे जैसे हम जानते हैं, हम अपने यहाँ पे जुड़े हुए बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, कॉलेज की परीक्षा दे रहे हैं। हम परीक्षा हॉल में जब बैठे होते हैं, तो क्या हमारे माता-पिता हमारे साथ होते हैं? बिल्कुल नहीं। उस समय हमें वो परीक्षा खुद देना होता है। क्यों? क्योंकि कोई ये ना कह सके, "अरे! इसके तो माता-पिता साथ में थे, इन्होंने तो चीटिंग कराई है, इनका तो अपना कुछ नहीं है।" यही बात यहाँ पर भी थी कि जब परीक्षा की घड़ी है, तो अगर यीशु मसीह के साथ अगर परमेश्वर होते, तो लोग क्या इल्ज़ाम लगाते? शायद हम ही इल्ज़ाम लगा देते। अरे! उनके साथ तो पवित्र आत्मा थी, परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए उनके लिए सब करना बहुत ही आसान था। हम नहीं कर सकते, पर यीशु मसीह ने किया क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। तो कोई इस तरह का कोई उन पर इल्ज़ाम ना लगाए, इसलिए परमेश्वर पिता ने उन्हें कुछ क्षण के लिए छोड़ा था। दूसरा एक और भी कारण हो सकता है, शायद जैसे अ, ये मैं अपनी गवाही के साथ भी बताना चाहूँगी। जब हम सांसारिक माता-पिता अपने प्रिय को या अपने बच्चों को क्या हम दुःख में देख पाते हैं? मुझे अच्छे से याद है, जब मेरी बेटी मानसी 1 साल 5 महीने की थी और वो बस ऐसे ही खेलते-खेलते पलंग से गिर गई और जब वो गिरी तो उसके एल्बो ये कोहनी की जो हड्डी है वो डिस्लोकेट हो गई यानी अपनी जगह से खिसक गई थी। और जब जगह से खिसक गई तो उसे तो बहुत दर्द हो रहा है और वो 1 साल 5 महीने की ना कुछ बोल पा रही है, ना बता पा रही है। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इतना रो क्यों रही है? रोए जा रही है, रोए जा रही है। जब हम बाद में उसको कल होकर जब हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने देखा और उन्हें समझ में आ गया कि इसकी हड्डी डिस्लोकेट हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया उसके हाथों को पकड़ा और तुरंत ऐसे मोड़ना चाहा। उसकी हड्डी को डिस्लोकेट जो हुआ था उसको ठीक से उसको बैठाना चाहा। पर उन्होंने देखा कि अरे इनके पेरेंट्स हैं और वो रो ही रही थी, लगातार रो रही थी और जैसा उसका हाथ पकड़ा तो और तेज़ रोना चालू की। उन्होंने तुरंत बोला कि पहले इनके माँ-बाप को यहाँ से बाहर ले जाइए और हमें वहाँ से हटा दिया ताकि वो अपना काम कर सके। डॉक्टर का काम था बच्चे को सही करना, उसकी हड्डी को ठीक करना और उन्होंने तुरंत उसके हाथ को यूँ मोड़ा और वो बिल्कुल उसका दर्द तुरंत ठीक हो गया। दर्द तुरंत ठीक हो गया, वो थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल चुप हो गई, शांत हो गई और सो गई। तो ये डॉक्टर का काम था। वैसे ही मैंने और भी अभी जो मेरी अभी तत्कालिक मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, जो मेरी एक बहुत बड़ी गवाही भी है। जैसा आप सब जानते हैं कि मेरा बेटा मानस अभी काफ़ी लंबे समय से 3-4 महीनों से काफ़ी बीमार रहा है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द, उल्टियाँ हो रही थी, कुछ खा नहीं पा रहा था और लगातार यानी ऐसी स्थिति थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट था, 20-25 दिन एडमिट रहा और इस दौरान उसका 10 किलो वज़न घट गया। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसे हाथों में ड्रिप चढ़ाया जाता था ताकि उसको थोड़ा-सा कुछ एनर्जी मिल सके। उल्टियाँ होती थी, खाना तो बिल्कुल खा ही नहीं पा रहा था। जब ड्रिप चढ़ाया जाता था तो पूरे उसके हाथ ऐसे सूज गए थे, इतना ज़्यादा उसमें स्वेलिंग सूजन आ गया था कि नस नहीं मिलती थी, वेन नहीं मिलता था कि नीडल इंजेक्ट कर सके, ड्रिप लगा सके। ऐसी स्थिति में मेरे लिए, उसके पिताजी के लिए, हमारे लिए वो स्थिति इतनी ज़्यादा अ, असहनीय हो गया था, हम देख नहीं पा रहे थे अपने बच्चे को उसकी ऐसी हालत में कि हमारा बेटा ना खा पा रहा, ना पी पा रहा है और उसको बार-बार ब्लैकआउट होता था, चक्कर आते थे, वो गिर जाता था। तो हमें बड़ा मुश्किल होता था कि हम उसको कैसे सँभालें, कैसे देखें? हमें भी रोना आता था, लेकिन हमने उसके सामने कभी नहीं रोया। हम बाहर आ जाते थे। हम कुछ क्षण के लिए उससे दूर हो जाते थे।
और यही काम पिता परमेश्वर ने भी किया। हम तो सांसारिक लोग हैं, पर जो आत्मिक पिता परमेश्वर, जो सबके रचयिता हैं, उन्होंने अपने जो इकलौते निर्दोष प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर सिर्फ हम हमारे लिए, सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्हें भेजा। और जब उन्हें भेजा, तो सारी योजना तो उन्हीं के अनुसार थी, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा जो क्रूस का दर्द था, अपने निर्दोष बेटे को उस दर्द में देखकर, देखना उनके लिए मुश्किल था। वो नहीं देख पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपनी आँखें उससे फेर ली थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ प्रियो, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती रहती है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है, तो हमें भी लगता है कि परमेश्वर पिता ने हमें छोड़ दिया। ये जीवन है, तो यहाँ परीक्षा तो सबको देनी पड़ेगी। पर इस परीक्षा की घड़ी में हमें अपना विश्वास नहीं डगमगाना है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर के, कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हमारे पूरे परिवार को, मेरे मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को सँभाला, हमें ढाँढस ढाँढस दिया। हम विश्वास में बने रहें, और यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा विश्वास कभी भी कमज़ोर ना हो। हम अय्यूब की तरह हम अय्यूब की तरह परीक्षा में खरे उतर सकें। इसी वाणी पर मैंने कुछ लाइनें भी लिखी है, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। आप संवाद फरमाएँ। इरशाद, इरशाद। जी। दिया उद्धार व अनंत जीवन का वरदान, दिया उद्धार व अनंत जीवन का वरदान, किया पापियों को पाप मुक्त और दिया क्षमा दान, किया पापियों को पाप मुक्त और दिया क्षमा दान। यीशु आज क्रूस पर यीशु आज क्रूस पर हो रहा बलिदान। क्रूस का दर्द जो था असहनीय, क्रूस का दर्द जो था असहनीय, परमेश्वर भी न देख सका उस दर्द को, और फेर ली अपनी आंखें कुछ क्षण को, और फेर ली अपनी आंखें कुछ क्षण को। तब निर्दोष यीशु का व्याकुल मन, तब निर्दोष यीशु का व्याकुल मन पूछ उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पर पिता का साथ पाकर ही पर पिता का साथ पाकर ही शैतान को हराकर संभव कर सका पिता परमेश्वर की हर एक आज्ञा पूरी, पिता परमेश्वर की हर एक आज्ञा पूरी, ताकि प्रेम और शांति का दाता बनकर, ताकि प्रेम और शांति का दाता बनकर दे हमें जीवन की भरपूरी, दे हमें जीवन की भरपूरी। आप सबको जय मसीह की